जोहार दोस्तों, मैं रंजित कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2023 यानी आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर के वीडियो में हम 28 मार्च से लेके 1 अप्रैल 2023 के बीच बनने वाले झारखंड के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही इन करंट अफेयर से संबंधित झारखंड जीएस के कौन से पोर्शन कंप्लीट हो सकते हैं उन्हें भी कोरिलेट करके हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरा डीप डिजायर होता है कि मैं डेली आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूं, लेकिन मेरे प्रोफेशनल वर्क से मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं डेली वीडियो बना पाऊं। लेकिन इतना तो प्रॉमिस है कि आपका करंट अफेयर और झारखंड जीके के क्वेश्चन एग्जाम में मैं नहीं छूटने दूंगा। अगर गैप में भी मैं बना रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरी कंटेंट को शामिल करते चलूँ। ठीक है, तो बस आप इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए। आई होप कि मेरा मेहनत भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में ज़रूर मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। प्रश्न है फ्रेंड्स, आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है? तो इसका सही आंसर आई होप कि आप सभी जानते होंगे, महेंद्र सिंह धोनी। झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वह चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। हाँ, बहुत जगह हो सकता है अगर रविंद्र जडेजा ऑप्शन में रहे तो बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पिछले सीजन रविंद्र जडेजा ने कुछ मैचों में कप्तानी की है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्तमान में महेंद्र सिंह धोनी ही चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है। तो आप सबों को पता चल गया है कि 31 मार्च से इंडिया में एक फेस्टिवल सीजन होता है क्रिकेट का, वो प्रारंभ हो गया। 31 मार्च को पहला मैच खेला गया जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें गुजरात टाइटंस ने यह मैच जीत लिया। तो फ्रेंड्स, एज ए स्टूडेंट आपको पूरा मैच नहीं देखना है, क्योंकि जियो सिनेमा पे फ्री हो गया तो उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठाना है। हाईलाइट से काम चलाइए, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करते हुए। एग्ज़ाम का सीज़न है तो एग्ज़ाम के पहले अपना सिलेक्शन ले लेना है, देन जॉब के बाद आप एंजॉय करते रहिएगा। टाइम पास करने के लिए आईपीएल अच्छा है। ठीक है, बाकी यहाँ से कुछ और खास बातें जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आईपीएल का पूर्ण रूप जानिए, इंडियन प्रीमियर लीग है। फ्रेंड्स, इसका प्रारंभ हुआ था 2008 में। यहाँ पे टीमों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 10। जब प्रारंभ हुआ था तो टीमों की संख्या 8 था। 2022 में फ्रेंड्स टीमों की संख्या कितना हो गया? 10। वर्तमान चैंपियन कौन है फ्रेंड्स? गुजरात टाइटंस है। और इसके गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है? तो हार्दिक पांड्या है। आईपीएल 2023 का जो है फ्रेंड्स, वह आईपीएल का 16वां संस्करण है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यह वीबीआई के रूप में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 2023 इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी का अगर नाम पूछा जाए तो कौन है फ्रेंड्स? मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल प्लेयर कौन है? तो सैम कुरैन, जो कि पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारतीय कंपनी टाटा समूह यानी टाटा ग्रुप ने आईपीएल 2023 की टाइटल स्पॉन्सर्स है। और टाटा ने पिछले साल ही चीनी मोबाइल कंपनी वीवो को हटाकर आईपीएल के 15वें एवं 16वें सीजन के मुख्य प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर के अधिकार हासिल कर लिए हैं। तो ये अच्छा बात है, हमारा आईपीएल है तो हमारा मतलब भारत की कंपनी होना चाहिए इसका स्पॉन्सर। ठीक है, चाइनीज़ इतना तो होना चाहिए भाई, इसके लिए तो मैं प्राउड फील करता हूँ। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 2022-23 ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स दूसरा। 2021 और 2022 का जो आया था रिपोर्ट फ्रेंड्स, उसमें जो ये बिरसा एयरपोर्ट है वह 5वें स्थान पे था। तो अगर आप पुराने क्वेश्चन पढ़ के रखेंगे तो आप एग्जाम में जाके 5वां कर देंगे। तो ऐसे मिस्टेक से बचना है, इसका सिंपल उपाय है कि अपने आप को अपडेट रखना है। ठीक है, तो इस बार जो है ग्राहक संतुष्टि के मामले में बिरसा मुंडा विमानपत्तन यानी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का स्थापना फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको याद रखना 1941 में। अगर आप गूगल वगैरह करेंगे तो आपको तुरंत दिखाएगा 24 मार्च 2013। तो इस दिन केवल फ्रेंड्स एक टर्मिनल का, यहाँ पे जो पैसेंजर टर्मिनल है उसका उद्घाटन किया गया था। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी बता दूं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 2022-23 के दौरान कराए गए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को देश में दूसरा स्थान मिला है। 5 बिंदुओं पर 52 हवाई अड्डों की जांच हुई फ्रेंड्स, जिसमें पहले स्थान पे कौन सा है? तो उदयपुर एयरपोर्ट रहा है। तो यह भी ध्यान में रखिए। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, 31 मार्च 2023 को निम्न में से किस झारखंड के आंदोलनकारी का जयंती है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स N.A. होरो का जयंती कब था? तो 31 मार्च 2023 को। तो N.A. होरो के बारे में बता दो फ्रेंड्स, इनके बारे में डिटेल में एक बायोग्राफी बनाऊंगा। बहुत बायोग्राफी के वीडियो हमने बनाए हैं और आप लोगों ने पसंद भी किया है। तो ये जब 1963 में जब जयपाल सिंह मुंडा के जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनसे अच्छा संबंध था, तो उन्होंने जो झारखंड पार्टी था उसका विलय किस में कर दिया था? कांग्रेस में। इस उद्देश्य से कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि झारखंड नया राज्य हम बनाएंगे अगर आप विलय करते हैं तो।
ऐसा कुछ स्टोरी मैं पढ़ा हूँ तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ कि विलय तो हो गया लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बाद में झारखंड पार्टी को फिर से संगठित करते हुए दिल्ली वगैरह में आंदोलन करने का काम N.A. होरो के द्वारा किया गया था। तो इनका पूरा नाम जानिए कि नीरल NM होरो था और 31 मार्च 1925 से इनका जन्म हुआ था और 11 दिसंबर 2008 को इनका निधन हुआ था। ये खूंटी लोकसभा से 2 बार सांसद भी रहे हैं। तो ऐसे हमारे पूर्वज हैं फ्रेंड्स जिन्होंने अपना रात दिन एक करके झारखंड का निर्माण किया। लेकिन वर्तमान परिदृश्य बड़ा दयनीय है कि मतलब जिस उद्देश्य से झारखंड बना है ना वो मतलब नहीं फुलफिल हो रहा है। मतलब एज ए झारखंड के जागरूक नागरिक होने के नाते ऐसा तो फील होता है, पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा राज्य हमसे ही है तो आने वाले समय में हम अच्छा योगदान देंगे और इसे अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में डॉक्टर परवीन उरांव का निधन हो गया है, वे थे, आपको बताना है। ये भी न्यूज में था और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। ऑप्शन है सरनाथ धर्मगुरु, झारखंड आंदोलनकारी, आजसू के संस्थापक सदस्य और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स उपरोक्त सभी सही है। ये रहे डॉक्टर परवीन उरांव जो कि सरनाथ धर्मगुरु भी हैं। इनसे जुड़े बातें मैं बता देता हूँ कि सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 22 जून 1986 को सोनारी जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, देखिए याद रखिए यहाँ से भी जीके ना, इसी प्रकार से जीके कोरिलेट करके मैं आपको करवाते चलता हूँ। तो 22 जून 1986 को आजसू पार्टी का गठन हुआ था जिसके एक संस्थापक सदस्य कौन थे, तो परवीन उरांव जी भी थे। ठीक है, हाल ही में रामगढ़ में इससे संबंधित एक और लिंक अब देखिए कि रामगढ़ में उपचुनाव हुआ फ्रेंड्स हाल ही में। ठीक है, तो आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी ने इस चुनाव को जीता है, तो यह भी ध्यान रखिए। पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते लेकिन फिर भी फ्रेंड्स पूछा जा सकता है अगर क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर का बात है, प्रधानमंत्री हमारे राज्य के किसी खास महिला का तारीफ करते हैं तो यह वाकई में अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है और ये कोई मतलब एक अच्छा नेक कार्य है तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में झारखंड की किस युवती के अंगदान के लिए उन्हें नमन किया है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स स्वर्गीय स्नेहलता चौधरी जी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के एपिसोड 99 में किया है। देखिए अंगदान से 4 लोगों को दिया गया नया जीवन, पीएम मोदी ने की मन की बात में जिक्र। तो फ्रेंड्स इनके निधन के बाद कोई एक्सीडेंट की वजह से इनका निधन हो गया था जिसके बाद इनके परिवार वालों ने इनके अंग को दान करना उचित समझा और इन्होंने दान किया और उन अंगदान से 4 लोगों की जिंदगियां बचाई गई। तो फ्रेंड्स अंगदान एक नेक कार्य है और एज ए एक जागरूक नागरिक या फिर एक डेवलप नागरिक के नाते हमें भी अंगदान करना चाहिए क्योंकि हमारे जाने के बाद अगर हमारे अंग किसी और को ज़िंदगी देता है तो यह सही चीज़ें करना चाहिए। अगर सब कोई ऐसा करे तो कोई भी बंदा इन अंग के अभाव में उनका देहांत या निधन नहीं होगा। ठीक है, तो ये अच्छा पहल है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है तो आपको भी यह ध्यान में रखना है। बाकी फ्रेंड्स हम अपने हर वीडियो में प्रत्येक दिन आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। उसी में हमने प्रीवियस यानी पिछले दिन जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था उसमें आपसे पूछा था झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA यानी झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस वर्ष में गठित की गई थी। JPSC 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, 2010। बहुत से छात्रों ने इसका सही आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। उनमें से एक जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन होता है उसे मैं अपने वीडियो में जनरली शामिल करता हूं। तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना डिटेल एटलीस्ट 5 पॉइंट आप लिखा कीजिए। तो बेस्ट आंसर देने वाले अगेन शुभम कुमार हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है और मेरा बेस्ट विशेष है शुभम कुमार को कि आप इसी प्रकार से आंसर लिखिए। आपका तो प्रैक्टिस हो ही रहा है, बहुत से छात्रों के भी कर GS आप अच्छा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर इन्होंने बताया C ऑप्शन 2010। ठीक है, झारखंड जी के कैप्सूल कुछ इन्होंने बताया वह देखिए इंपॉर्टेंट लगा, मुझे भी अच्छा लगा। एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति राज्यपाल को प्रदान की गई है। ठीक है, मतलब एक राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति किनके पास है, तो झारखंड के राज्यपाल के पास। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री होते हैं। JREDA इसका फुल फॉर्म जानिए, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का गठन कब हुआ था, तो 2001 ईस्वी में। इस तरह के प्रश्न अक्सर खासकर JPSC वगैरह में पूछे जाते हैं, तो आप जानिए झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का गठन कब हुआ था, तो 2001 ईस्वी में। JSPCB
यानी झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 2001 ईस्वी में। और झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा कब, तो 2010 ईस्वी में। बाकी थैंक्स लिखा है इन्होंने, तो आपको भी एक्सट्रीमली वेलकम। आप इसी प्रकार से आंसर लिखते रहिए। और आज भी आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रश्न है फ्रेंड्स, आईपीएल, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो आईपीएल से एक प्रश्न, मैं बहुत से एग्जाम में देखा हूँ आईपीएल से एक प्रश्न पूछे गए हैं। आईपीएल क्रिकेट से उसी तरह संबंधित है जैसे विंबलडन से संबंधित है, मतलब ब्लैंक से संबंधित है, ठीक है। एसएससी एमटीएस में फ्रेंड्स 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन है फुटबॉल, टेनिस, हॉकी और बैडमिंटन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आईपीएल से जुड़े एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ झारखंड के संदर्भ में कि वर्तमान में झारखंड के कौन कौन से खिलाड़ी किस किस टीम से खेल रहे हैं। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, फुर्सत में रिसर्च कीजिएगा, पढ़ाई के बीच में गैप होगा वहाँ पे रिसर्च कीजिएगा और आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको बताना है कि MS धोनी कहाँ से खेल रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से। उसी प्रकार से कोई और खिलाड़ी हो तो कौन से टीम से खेल रहे हैं, या आप लिखिए। पॉसिबिलिटी के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है, जस्ट लाइक शहबाज नदीम कहाँ से खेल रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप कोशिश कीजिए, ढूंढिए। बाकी आईपीएल से आपको जो लगता है कि 5 पॉइंट पूछे जा सकते हैं जो मैं नहीं बताया, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स से इसके अलावा भी किसी प्रकार का क्वेरी है आपको बुक से लेकर, या फिर पढ़ने में कुछ मतलब समस्याएं आ रही हो, एजुकेशन से रिलेटेड, जेएसएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप यह मेरा यूजर आईडी है, आप मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स टीम आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, कुछ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे कुछ खास कंटेंट है। जस्ट लाइक झारखंड करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है, 2000 प्रश्नों का महाअभ्यास है। ये भी सिर्फ इस प्राइस रेंज पे है, ₹10 में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्टडी फॉर गोल्स को या सपोर्ट के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जनवरी 2021 से मार्च 2023 के करंट अफेयर शामिल किए गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2022 और 2023 के ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए हैं। आपको रैंडम प्रैक्टिस के साथ साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करना है और देन आप ये प्रैक्टिस सेट लगाइए। यहाँ पे हर दिन अपडेट आपको देखने को मिलेगा। इवन एग्जाम के नज़दीक में हम ज़्यादा क्वेश्चन को, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट लाइक कह सकते हैं कि 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड, 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड, या फिर 2022-23 के प्रमुख निधन, इस तरह से भी आपको सेक्शन देखने को मिल सकते हैं। झारखंड जीके के झारखंड सबसे ज़्यादा अगर स्टडी फॉर गोल्स पे कोई कोर्स पसंद किया जाता है तो खोटा तो आप पसंद करते ही हैं। बाकी उसके अलावा झारखंड सामान्य ज्ञान का या जो एक हमने प्रैक्टिस सेट बना रखा है महाअभ्यास, उसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन का जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके 100 सेट्स हैं। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्ष के प्रश्न है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और रेगुलर अपडेट यहाँ पे मिलेगा। इवन अभी जितना अपडेट है वो 50% मान के चलिए, 50% अपडेट यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगा, इनोवेशन आपको और देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप PDF, वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस सेट्स ये सारे चाहते हैं तो ये करंट अफेयर का एक और हमने प्रोविज़न कर रखा है ऐप पे, तो आप इसे भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। पेपर 3 के लिए भी चेक जा सकते हैं। यहाँ पे 50 फुल एंड टेस्ट के साथ सारे विगत वर्ष के प्रश्न, गणित एंड रीजनिंग का सॉल्यूशन भी एज अ PDF और वीडियो के रूप में भी आपको मिल जाएगा। बाकी खोटा के 55 फुल एंड टेस्ट, तो अगर आपने खोटा रीजनल पेपर लेने का प्लान बना रखा है और आप खोटा के बादशाह बनना चाहते हैं तो बेचक यहाँ जा सकते हैं। 200 सेक्शनल टेस्ट भी हैं, इसमें 53 टेस्ट अभी तक अपडेट किए जा चुके हैं और 2 टेस्ट हैं वो भी बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे। बाकी फ्रेंड्स, हर दिन मैं रिपीट करता हूँ कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको यूनिक बनना है तो आपको यूनिक काम करने होंगे, डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, मोबाइल से बचना होगा और रात दिन एक करके पढ़ना होगा। ये 4-5 बुक्स हैं ना, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो उन बुक से मोहब्बत कर लीजिए, यकीन मानिए आने वाला समय बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।